जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ, अच्छे, उमंग, उत्साह और अच्छे होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों? जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं और अच्छे रहना भी चाहिए। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, जब हम लोग अच्छे से रहेंगे, जब हम लोगों का माइंड फ्री रहेगा तो हर प्रकार से हर संभव असंभव काम संभव होता है करने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है आपको ये बता दूं, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक दूसरे का भी उत्साह बढ़े और हर एक आदमी जो है इस वीडियो को देख करके अपना लाभ उठा सके, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए तैयार। फटाफट वीडियो को बिना बकवास किए हुए करते हैं शुरू, है ना? अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो है ये वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 28, है ना? क्या समझे? आज का जो ये वीडियो है, ये जो वीडियो चल रहा है, तो ये जो है द्वितीय वर्ग में कौन सा विषय? गणित विषय। कार्यपत्रक कितना? तो कार्यपत्रक 28। कार्यपत्रक कितना है? कार्यपत्रक 28 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? अब आप लोगों को वीडियो को ध्यान से एकाग्रचित होकर के ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कॉपी कलम ले लीजिएगा या पेंसिल पेन ले लीजिएगा, जो भी साधन होगा उसके अनुकूल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। देखिए, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे आप लोगों को क्या करना, रटना नहीं है, बल्कि बारंबार उस वीडियो को देखना है, अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के और समझना है। समझा हुआ चीज़ आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा और रटा हुआ चीज़ रात रटिए, सुबह भूलिए, सुबह रटिए, शाम भूलिए। तो ये एन प्रकार जो है गंदी बीमारी को हम लोगों को स्वच्छ लाना है, साफ सुथरा करना है ना, बीमारी को दूर भगाना है और अपना काम में विजयी हासिल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग हो जाइए तैयार समझने के लिए। आज का वीडियो में विषय गणित कार्यपत्रक 28 वर्ग द्वितीय का जो है उसमें नंबर 1 में क्या कहता है? वीडियो छोटा ही होगा आज का, क्योंकि मैथ में भी जो है, गणित विषय में भी जो है कम ही प्रश्न है। तो कहता है क्या? रिक्त स्थानों को, नंबर 1 में क्या कहता है? रिक्त स्थानों को उपयुक्त चिन्ह। ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं और ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, इसमें क्या कहता है? उपयुक्त चिन्ह, यानी कि छोटा, बड़ा तथा बराबर से भरिए। चिन्ह कितने प्रकार का होता है मैथ में? देखिए, चिन्ह तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा छोटा वाला में जो हम लोग भरते हैं ना, तो उसमें जो है गणित की भाषा में चिन्ह 3 प्रकार का, 3 तरह का होता है। एक छोटा का चिन्ह होता है, एक बड़ा का चिन्ह होता है और एक बराबर का चिन्ह होता है। समझे?
तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो ये देख रहे हैं बिल्कुल नई किस्म का हिसाब ये देख रहे हैं। इससे पहले भी छोटा बड़ा वाला चिन्ह आपको भरवाए हैं, लेकिन वो एक बाईं ओर था तो एक दाईं ओर था, बीच में जो बॉक्स था सिर्फ वही खाली स्थान था। लेकिन इसमें दो दो खाली स्थान है, बाईं ओर भी है और बीच में भी संख्या है, बाईं ओर भी संख्या है, बीच में भी संख्या है, दाईं ओर भी संख्या है। जब 3 संख्या हो गया है तो 3 संख्या के बीच में तो 2 खाली स्थान रहेगा ही। तो अब जो है, अब हमें करना क्या है, इसको संख्या को देखते हुए इसमें चिन्ह को भरना है। किस में बड़ा का चिन्ह भराएगा, किस में छोटा का भराएगा, किस में बराबर का, है ना। तो हम बाईं ओर से संख्या को शुरुआत करते हैं। इसमें चिन्ह भरने वाला में बाईं ओर से संख्या को देखा जाता है, समझे। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बाईं ओर क्या है, 200, 200 यानी 200, और जितना भी संख्या है सब 3 अंक का है। ये तो आप देख ही रहे हैं, है ना। 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, 2 अंक का रहे, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें तो बड़ा छोटा का ज्ञात करना और बराबर का ज्ञात करना है, वो हमें देखना है। तो 200 और बीच में खाली स्थान है। इसके बाद 198, 198, यानी कि 200 बड़ा है कि 198। 200 198 से क्या है, बड़ा है या छोटा। तो 200 198 से बड़ा है, तो बड़ा वाला चिन्ह हो जाएगा। बड़ा वाला चिन्ह में दोनों तीर का जो है, मान कर चलिए ये तीर है, तीर का दोनों मुंह बाईं ओर खुला रहता है, दाईं ओर सिकुड़ा हुआ एक पॉइंट जैसा रहता है ना। अब इसका इसमें तुलना हो गया। अब जो है बाईं ओर से मतलब नहीं है, अब बीच वाला से और शुरुआत वाला से, यानी या तो मानिए कि अंतिम वाला दाईं ओर से, बीच वाला से और दाईं ओर की संख्या से मतलब है। अब 198 189 से बड़ा है कि छोटा, तो 198 भी 189 से बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह दे दिए, है ना। समझे मेरे प्यारे बच्चों। 198 भी 189 से बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह दे दिए, यानी कि 200 198 से बड़ा हो गया और 198 189 से बड़ा हो गया। इसको इस तरह से समझा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, 149 यानी 149, यहाँ है 194 यानी 194। तो 149 194 से छोटा है कि बड़ा, 149 194 से छोटा है, तो छोटा का चिन्ह दे देंगे। ऐसे होता है छोटा का चिन्ह, हम लोग यहाँ पर छोटा का चिन्ह भरेंगे, है ना। अब देखिए, अब इधर वाला तो संख्या से मतलब नहीं है ना। अब ये बीच वाला संख्या और ये दाईं ओर वाला संख्या से मतलब है। तो यहाँ 194 है और यहाँ 197 है, यानी ये 194, ये 197। तो 194 197 से क्या है, बड़ा है या छोटा। तो 194 भी 197 से छोटा ही है, तो छोटा का चिन्ह लगेगा। अब आ जाइए 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में 187 है, ये 186 है। तो 187 186 से बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह लग गया। अब यहाँ 186 है, यहाँ 167 है, 186 167 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा का चिन्ह, है ना। पहले हम लोगों को चिन्ह लगाने से पहले हम लोगों को संख्या को पहचानना पड़ता है, देखना पड़ता है कि संख्या कौन संख्या किससे बड़ा है या छोटा है, तो फिर उसके मुताबिक काम करते हैं। देखिए यहाँ 199 है, 199 यानी कि 199 हो गया, और ये है 189 189। तो 199 189 से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा का चिन्ह। अब ये 189 है और ये 100 है, 189 100 से बहुत बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह। बहुत बड़ा रहे कि थोड़ा बड़ा रहे, हमें वो नहीं देखना, हमें तो ये देखना कि सिर्फ बड़ा है ना, एक पॉइंट भी आगे आया तो वो बड़ा हो गया, तो बड़ा का ही चिन्ह लगेगा। अब 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, समझे।
145 यानी कि 145, 145 और ये 155 यानी कि 145 155 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर छोटा का चिन्ह दे देंगे क्योंकि 155 ही बड़ा है। शुरू वाला जो आपको बाईं तरफ जो 145 मिला वो संख्या 145 हुआ, तो वो उससे छोटा है, इसलिए छोटा का चिन्ह। अब ये 155 है, इधर भी 155, इसी लाइन में देखिए बीच वाला संख्या क्या है 155, इधर भी 155, मतलब दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो 155 155 बराबर है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए, यानी कि 145 155 से छोटा है और 155 155 में दोनों ओर तराजू बराबर है, तो दोनों का पलड़ा सेम है, तो दे दिए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मस्ती करते हुए 2 नंबर में, 2 नंबर में कहता घेरे, घेरे का मतलब गोल घेरा जो है, इस गोल घेरा में उपयुक्त चिन्ह बड़ा, छोटा, बड़ा तथा बराबर लगाइए। इसमें भी वही काम करने के लिए कह रहा है, 2 नंबर में भी वही काम करने बोल रहा है, लेकिन यही अंतर है, इसमें ऊपर में जो है 1 नंबर वाला में अंक में लिखा हुआ था, संख्या में लिखा हुआ था, है ना, भले 2 खाली स्थान था, लेकिन इसमें जो है 1 ही खाली स्थान है। तो बात क्या है कि यहाँ पर जो है शब्द में कहीं कहीं एक आध जगह जो है संख्या में लिखा हुआ है, नहीं तो हर जगह संख्या नाम में लिखा हुआ है, यानी कि शब्द में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इसे थोड़ा और विशेष प्रकार से गौर से देखना होगा, ध्यानपूर्वक देखना होगा, है ना, क्योंकि शब्द को पढ़ना होगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये संख्या में नहीं है लिखा हुआ, ये शब्द में लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ कहता 1 को 1, 100 कर 100, 100, 100 कर तो आकर 47, लौटगी कर 40, 47, तो इधर हो गया 147 और दाईं ओर क्या है 143, 1 को 1, 100 कर 100 और तो आकर लौटगी कर 143, तो क्या हो गया 147 143। तो 147 क्या है, 143 से बड़ा है ना, तो बड़ा का चिन्ह दे दिए। ठीक, अब देखिए क्या सेकेंड नंबर में, 2 नंबर का सेकेंड नंबर में, यानी 2 का 2 में, है ना, 1 को 1, 100 कर 100, 9 कर 9, 109, इधर क्या 1 को 1, 100 कर 100, पाकर 95.5, 105, यानी 109 105 से बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह हो जाएगा इसमें भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ 189, 189, 189, इधर 179, ऊ नौकर सदगी कर 79, तो 179 यहाँ देखिए संख्या में लिखा हुआ 189, इधर फिर शब्द में लिखा हुआ 179, तो ध्यान दीजिएगा 79 होता है 7 पर 9 और 89 है 8 पर 9, इसीलिए 189 179 से बड़ा हुआ, तो बड़ा का चिन्ह दे दिए। ठीक, अब इसके बाद वाला प्रश्न क्या है, 1 4 8 यानी कि 148, 148, इधर शब्द में क्या लिखा हुआ है संख्या नाम में 1 को 1, 100 कर 100, ओ बड़ी रो तो आकर लड़गी कर 148, इधर भी 148 है, तो इधर मेरे प्यारे बच्चों संख्या में लिखा हुआ 148 और इधर शब्द में लिखा हुआ 148, तो बीच में क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों ओर बराबर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ बराबर का चिन्ह। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या है 1 को 1, 100 कर 100, बकर वो न 52, इधर 157, 157 मतलब 157, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, इधर तो 52 ही हुआ ना, 152, 152, इधर 157, 157 मतलब छोटा, तो यहाँ पर छोटा का चिन्ह। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 1 को 1, 100 कर 100, पाकर 95.5, 105,
इधर 1 को 1, 100 का 100, 6 बिसर 6, 106। तो 105 क्या हो गया? 106 से छोटा। 105 106 से छोटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? छोटा का चिन्ह। ठीक ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में आप लोग बड़ा छोटा बराबर का चिन्ह भरने के लिए सीख गए। ऊपर में जो था 3 अंक, यानी कि 3 अंक को कैसे हैंडल किए वो भी देख लिए। और नीचे में शब्द में था बाईं ओर भी दाईं ओर भी, और कहीं कहीं बाईं ओर शब्द में तो दाईं ओर संख्या में, और बाईं ओर संख्या में तो दाईं ओर शब्द में, तो उसको भी ध्यानपूर्वक हम लोग देख लिए। आगे तो उसके अनुकूल क्या किए हम लोग देख करके चिन्ह को, उपयुक्त चिन्ह को भर दिए। जिसमें बड़ा का भराया बड़ा का भरे, और जिसमें छोटा हुआ तो छोटा का भरे, और जिसमें बराबर हुआ उसमें बराबर का भरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए बारंबार देखा कीजिए, अभ्यास किया कीजिए। अभ्यास और प्रैक्टिस ही सर्वोपरि विद्यार्थी जीवन का धन है, दौलत है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।